आप जुड़े हुए हैं जीएम स्टेशन में। चर्चा कर लेते हैं तिरहुत उपचुनाव 2024 का। शाम बज रहा है 5। देर शाम तक आना है रुझान बाकी। 1,57,000 लोगों ने किया मतदाता था, जिसमें 76,000 लोगों ने किया मतदान। मुकाबला त्रिकोणीय है या बहुकोणीय, सबका भाग का पेटी बैंडलों में बंद है। 197 बूथों पर 20 टेबल पर हुआ था मतदान। 20 टेबल पर हो रहा है मतगणना। और शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर के जिला वरिष्ठ पदाधिकारी सब मतगणना काम में लगे हुए हैं। सभी अभ्यर्थियों की आशा और निगाहें बंडल पर टिकी हुई है। एमआईटी मुजफ्फरपुर खचाखच भरा हुआ है। देखना है कि किसके तकदीर में तिरहुत की लकीर लिखती है। इसका रुझान देर शाम तक आना बाकी है। बात कर ले मतदान का। 63,67,000 मुजफ्फरपुर जिला में हुआ मतदान। 37,000 सीतामढ़ी और शिवहर 6,000 और मुजफ्फरपुर 37,000, मुजफ्फरपुर 63,000 और वैशाली में 37,000। इस तरह से 1,57,000 स्नातक मतदाता बने हुए। 76,000 मतदान हुआ है। 157 बूथों की संख्या थी। मुकाबला इंजीनियर अभिषेक झा जेडीयू समर्थित उम्मीदवार हैं। राजद समर्थन प्रत्याशी गोपी किशन और जनसुराज विनायक गौतम विनर, रनर और गेम चेंजर होगा। तीनों में कौन, यह भाग का फैसला बैंडलों में सीमित है। विभिन्न चैनलों से जो चर्चा आ रही है, कौन है आगे कौन है पीछे। हमारे जो संवाददाता हैं मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक बंडलों में भाग का फैसला बंद है। देर शाम आने तक इंतज़ार करें। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। देखता हूं कि इंजीनियर अभिषेक झा जो जेडीयू समर्थित उम्मीदवार हैं, यह देवेश चंद्र ठाकुर और आनंद मोहन क्या बेड़ा पार लगा पाते हैं शिवहर और सीतामढ़ी से। मैं पहले भी बोला हूं कि सीतामढ़ी और शिवहर में इनकी स्थिति अच्छी है, खास करके सीतामढ़ी के दक्षिण 10 प्रखंडों में और सीतामढ़ी के पश्चिम उत्तर में 7 ऐसा प्रखंड है जिसकी मैंने चर्चा किया है अपने चैनल के माध्यम से। बथनाहा, परिहार, सोनवर्षा, रीगा, मेजरगंज, बैरगनिया में राजद प्रत्याशी गोपी किशन की स्थिति अच्छी है। भाग का फैसला बंडलों में बंद है। देर शाम तक रुझान आना बाकी है। क्या समीर कुमार महासेठ, रितु जायसवाल शिवहर से भूतपूर्व प्रत्याशी और समीर कुमार महासेठ जो लोकसभा प्रत्याशी सीतामढ़ी में रह चुके हैं, पता चल रहा है सूत्रों से कि बैस का मतदान उम्मीदवार होने के नाते राजद में 60% मत गया है। कांटों की टक्कर इंजीनियर अभिषेक झा, गोपी किशन में है। गेम चेंजर मुजफ्फरपुर में सबसे अच्छी स्थिति है विनायक गौतम का। हाजीपुर से कांटे की टक्कर है राकेश रोशन, जिन्होंने सीएम उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में लड़ करके 25,000 मत प्राप्त किया था। राजपूत का जमात उनके साथ था। आशा थी कि शिवहर और सीतामढ़ी भी देगा साथ, लेकिन मुजफ्फरपुर आते आते लगा पूर्ण विराम। शिवहर और सीतामढ़ी में आनंद मोहन ने रोक दिया। आप इसी बात पर हुई थी चिराग पासवान और आनंद मोहन की बहस, जुबानी बहस, जिनकी चर्चा हुई थी कि आपने देखा है कि शिवहर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, चिराग पासवान प्रचार करने नहीं आए थे। बात आ रही थी इमामगंज में, जहां चिराग पासवान नहीं गए थे चुनाव प्रचार में। यही बात उठा था तिरहुत स्नातक के निर्वाचन में। कारण यह बना था कि तिरहुत स्नातक के चुनाव से पहले राकेश रोशन लोजपा के लीडर थे। इनके पिताजी का भी स्वर्गीय रामविलास पासवान से बंधुता बना हुआ था। इसलिए आशा थी कि चिराग पासवान आएंगे एनडीए के प्रचार में,
बात कर लें इंजीनियर अभिषेक झा में कि जी सम्राट चौधरी तो मतदान नॉमिनेशन में आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम और जेडीयू जो एनडीए का गठबंधन है, घटक दल है, क्या इसको सही रूप से जो उनके कार्यकर्ता हैं, लीडर है, वह एक तरफा मतदान किया है? सबसे आश्चर्यचकित बात है, हालांकि उनकी वोट की संख्या कम है। प्रशांत किशोर का जन स्वराज का क्या 3-4 उपचुनाव हुआ था, जिसमें प्रशांत किशोर नई पार्टी होते हुए भी निर्णायक भूमिका में मत प्राप्त किए थे। क्या श्रीमती तिरहुत स्नातक में भी ऐसी बात? रनर नहीं, विनर नहीं, गेम चेंजर तीसरा स्थान जरूर पालेंगे, ऐसा उम्मीद किया जाता है। जब आंकड़ा बता रहा है कि ब्रजवासी के बारे में शिक्षक संघ के नेता है, उनकी भी स्थिति है, बंडलों में भाग क्या बंद है। अभ्यर्थी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से फ़ोन से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। किसी भी चैनल में यह जो बात बताया जा रहा है कि कौन आगे कौन पीछे, वास्तविकता यही है कि सबका फैसला अभी बंडलों में बंद है। कुछ देर के बाद गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी और रुझान आना देर शाम तक आएगा। ज्यों ही देर शाम तक रुझान आएगा, हम आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से व्यक्त करेंगे। अब लड़ाई में कौन आगे है कौन पीछे, आपकी जिज्ञासा बढ़ी हुई है। शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के स्नातक मतदाता के साथ साथ आम नागरिक का भी जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि एमएलसी उम्मीदवार में कौन आगे बढ़ रहा है, किसकी होगी जीत। चूँकि यह विधानसभा जो 2025 में होने वाला है, 2024 का सेमीफाइनल के रूप में जाना जाता है। 4 उपचुनाव आपने देख लिया, जिसमें कोई भी मीडिया यह कह रहा था 2-3-1-4, 2-3-1-4। मेंस मैं पहले भी बताया हूं अपने चैनल में कि 3 प्रत्याशी ऐसा हैं जिनका आंकड़ा जा रहा है 4 डिजिट में, और 3 प्रत्याशी ऐसा है जिसका आंकड़ा जा रहा है 5 डिजिट में। मेंस 3 प्रत्याशी ऐसा है, अब इंजीनियर अभिषेक झा, गोपी किशन, विनायक गौतम जिसको आएगा 10,000 से अधिक वोट, और 3 प्रत्याशी ऐसा है संजय झा, ब्रजवासी और राकेश रोशन जिसको आएगा 10,000 से कम वोट। अब विनर कौन होगा? प्रथम वरीयता में जिसको 21-22 हज़ार वोट मत आएगा प्रथम वरीयता का, वही बनेगा सिकंदर तिरहुत स्नातक का। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।